अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही खूबसूरत फोलिएज प्लस फ्लावरिंग प्लांट जो है उसके हवाले से है। ये जो आप बहुत खूबसूरत वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट देख रहे हैं, इसे कैनल लिली कहा जाता है और ये एक परमानेंट जो प्लांट्स हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है। और इतना ज़्यादा इसके ऊपर केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। और अगर आप थोड़ी बहुत इसकी जो केयर है वो करते रहें और थोड़ा सा इसकी जो ख़्याल रखने का तरीका है उस पर थोड़ा सा ख़्याल रखें कि ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन यह है कि कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं वो अक्सर गार्डनर्स से हो जाती हैं, मुझसे ख़ुद हुई हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर दूँ। इसको बहुत आसानी के साथ आप इसके जो राइज़ोम्स होते हैं या ट्यूबर्स होते हैं उससे भी ग्रो कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको जो इसके सीड हैं, सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो सीड का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप इसके राइज़ोम्स या आपको अगर कहीं से इसका कोई बेबी प्लांट भी मिल जाता है तो उससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि ये एक परमानेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये शुमार होता है। तो अगर आप एक दफ़ा इसको ले आते हैं तो फिर ये है कि आपके गार्डन में ये मज़ीद प्रोपेगेट होता रहता है और काफ़ी ढेर सारे इसके प्लांट्स भी बन जाते हैं। और जहाँ तक इसकी जो है वो लोकेशन की बात है, सबसे पहले अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको चिकनी मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो फिर उसमें ये इशू आ सकता है कि जो इसकी जो रूट्स होती हैं उनके साथ अगर पानी खड़ा रहे तो ये अक्सर जो है इसी वजह से इनके जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं और आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता। उसके अलावा इसको वेल ड्रेन सॉइल के अंदर जब लगाएं तो उस वक्त उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो आप कोई भी कंपोस्ट, अगर आपकी किचन वेस्ट की कंपोस्ट हो वो, या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, काऊ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास लीफ कंपोस्ट हो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करके मज़ीद प्लांट्स बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो इसको अगर आप देंगे, अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे, तो जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। मेरे ये जो प्लांट हैं इनकी जो हाइट है इतनी ज़्यादा हाइट में ये नहीं जाते, और थोड़ा सा हाइट इसकी जो वैरायटी है ये हाइट में इतने नहीं जाती। अदरवाइज़ जो इसकी देसी वैरायटी होती है वो काफ़ी टॉल वैरायटी होती है और मैक्सिमम 5 से 6 फुट तक भी ये जा सकते हैं, 5 से 6 फुट तक भी इनकी हाइट होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ लीव्स वाले मौजूद होते हैं, एक प्लेन ग्रीन भी होता है इसके अंदर, ये जो वेरीगेटेड है। इसके अलावा एक थोड़ा रेड टोन के अंदर ज़्यादा वेरिएशन होती है वो भी मौजूद होता है, और इसके अंदर मैरून कलर या ब्लैकिश कलर जो है वो भी मौजूद होता है। और उसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ़ जो फ्लावर्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के, सिंगल कलर भी निकलते हैं और मल्टी कलर भी। और लोकेशन की जहाँ तक बात है तो जून की गर्मी से अगर आप इसको बचा लें तो फिर पूरा साल ही इसका जो है वो आप आसानी से अपने गार्डन के अंदर बना के रख सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी वाटरिंग की, तो आप इसको इसकी जो है वो जब आपको सॉइल ऊपर की सॉइल आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो तब इसको पानी दें। बहुत ज़्यादा पानी, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि इसके नीचे ट्यूबर्स या बल्ब्स आप कह सकते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो फिर उसमें ये इशू हो सकता है कि इसके नीचे से ट्यूबर्स या बल्ब्स गल जाएंगे और आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इतना ज़्यादा इसके ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक नहीं होता, लेकिन अगर आप देखें कि किसी किस्म का पेस्ट का अटैक इसके ऊपर हो रहा है तो आप इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप केमिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा केमिकल का इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है तो मैं इतना ज़्यादा आपको वो रिकमेंड भी नहीं करूँगी। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। लोकेशन जून जुलाई की गर्मी से बचाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।